ये रूट जितना भी है ना पूरा बिल्कुल साफ हाईवे अच्छा और भाई इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं कि बस भाई देखते रहो, एंजॉय करते रहो और चलते रहो, थकान भी नहीं होती। राइड तो इस एरिया में भी बहुत आई थी। ये देखो बिल्कुल ऐसा हाल कर रखा है, रेत ही रेत, मिट्टी मिट्टी। देखो आप कहाँ से आ रही है, फिर आपको पानी कैसे जमा हुआ है। ये क्या हुआ, बर्फ पिघल गई और फिर दोबारा टेम्परेचर गिरा तो दोबारा फिर जम गई भाई। ये देखो। और भाई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक तो फ़ोन, ये देखो अपने आप ही ठंड के कारण क्या हुआ, पूरी स्क्रीन ही उड़ गई, कुछ नहीं आ रहा इसमें। और दूसरा भाई रात को ये सही चल रहा था, वो चार्ज भी 75% था, और अब भाई ये ना तो चार्जिंग ले रहा है ना वो। ठंड में भाई ये प्रॉब्लम्स गैजेट में आती है। देखो कैसे सिर्फ ये पावर का ये दिखा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नारकंडा से और अभी हम जा रहे हैं लुहरी की तरफ से होते हुए। हम जाएंगे वैसे मनाली, बट हम आज कहीं रास्ते में स्टे करेंगे और शायद कल मनाली पहुंचेंगे, तो वो आप देख ही सकते हैं। और भाई ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं इस एरिया के ना, ज़बरदस्त। ये देखिए भाई, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और भाई मस्त नज़ारे हैं। तो भाई देखो, अगर आप कभी भी है ना चाहते हो कि शिमला से मनाली जाना है और आपके पास टाइम है तो प्रॉपर भाई इस रूट को लीजिए। 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, पर भाई जो इस नज़ारे जो है ना इस रोड पे, वो अद्भुत है भाई, दिल खुश कर देते हैं। आपका मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए और नेक्स्ट जो वीडियो अभी चल रही है उसमें देख लेना, पूरा का पूरा रास्ता बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो भाई चलो चलते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज। तो अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो चल रहे हैं नज़ारे, दूर दूर तक खुला आसमान, पर आज थोड़ी सी धुंध है भाई, तो उसके कारण थोड़ा सा लग रहा है, तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड करो। ये देखो भाई व्यू ऐसा चल रहा है साथ में। ये रूट जितना भी है ना पूरा बिल्कुल साफ हाईवे अच्छा और भाई इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं कि बस भाई देखते रहो, एंजॉय करते रहो और चलते रहो, थकान भी नहीं होती। और भाई देखो आज तो हम वैसे भी ज़्यादा लंबा ड्राइव कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम चले ही बस मुश्किल से 1 घंटा होंगे अभी, 1-1.5 घंटा ही, और इतना 1.5-2 घंटे के बाद हम कहीं ना कहीं स्टॉप ले ही लेंगे। तो भाई एक्चुअल में जिन लोगों को नहीं पता भाई उनको बता देता हूँ, ये रूट शिमला से जो काजा के लिए जाते हैं ना नारकंडा होते हुए, ये वो रूट है। तो यहाँ रामपुर से पहले ही एक जगह आती है लुहरी, तो हम लुहरी से ले लेंगे लेफ्ट और सीधा जलोड़ी पास होते हुए हम सेंज पहुँचेंगे। सेंज से हम सीधा ओट होते हुए कुल्लू पहुँचेंगे और कुल्लू से मनाली की तरफ, क्योंकि भाई मनाली पे बता रखी है प्रेडिक्शन स्नो की 5, 6, 7 तारीख की, तो भाई उससे पहले हमें पहुँचना है। और विंटर कार्निवल भी चल रहा है, तो अभी देखते हैं भाई कौन कौन हमें ज्वाइन करेंगे। वैसे तो अभी तक तो ये ट्रिप मेरी लास्ट 4-5 दिन से तो सोलो ही थी, तो हो सकता है आगे कोई ज्वाइन कर ले, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। देखो भाई अद्भुत, इस रूट पे ऐसा दिल लगा रहता है, आप कितना ही तो शूट कर लीजिए, हर बार नया व्यू दिखेगा आपको। जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे व्यू चेंज होते जा रहे हैं। और अभी दिखाता हूँ, नीचे आके बिल्कुल प्लेन जमीन हो जाती है और सतलुज वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। हम सतलुज के साथ से ही निकलेंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। वो टर्न यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे और सामने देखो मंडी, कुल्लू, सुन्नी ये लेफ्ट को चला गया, और बाकी रामपुर वगैरह, काजा, रिकोम्पियो वो सामने चले गए। तो यहाँ से हम चले जाएंगे लेफ्ट, और लेफ्ट लेके अन्नी होते हुए और निकल जाएंगे लुहरी। यहाँ से लुहरी पड़ गया 3 और अन्नी हो गया 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर तो अन्नी है और अन्नी से 40 किलोमीटर आगे है। तो देखते हैं आज कहाँ रुका जाएगा भाई, जिस हिसाब से ट्रैफिक है वही डिपेंड करेगा। सतलुज रिवर में भी पानी कम ही लग रहा है आज अभी तो, और नहीं तो ये तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा भर के चलती है। और ये आ गया भाई लुहरी। और भाई पानी ने जो नुकसान किया था ना, यहाँ पे भी देखो पानी ने नुकसान किया अब की बार हर जगह, और वो चाहे कहीं भी हो। इसके आसपास भी कई
कई मतलब बिल्डिंगों को ख़त्म कर दिया था। इधर से भी 1-2 घर गए हैं, दुकानें गई हैं। तो भाई ये नुकसान तो देखो जब कई साल बाद हुआ है, पर जो होता है ना भाई हो ही जाता है। पर अच्छी बात है कि पुल बच गया, नहीं तो भाई फिर उस तरफ क्रॉस करने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो भाई अभी ये देखो नीचे से चल रही है सतलुज नदी, आगे दिखाते हैं आपको, बड़ा वो मिलेगा। पर पानी देखो भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भाई, बिल्कुल हरे कलर में दिख रहा पानी। तो भाई ये है लूरी की मार्केट। पर कोई ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है नहीं तो इस टाइम तो यहाँ पे मैंने 1-2 बार आया हूँ, जब भी आता हूँ ना तो जाम लग ही जाता है। छोटी सी मार्केट है, मुश्किल से 100 दुकानें होंगी। और भाई बस फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर जाते ही आ जाता है चौड़ा रोड में हाईवे आ जाता है। थोड़ी देर का ही है, बट जो हाईवे है वो मतलब है मेरे ख्याल शायद 10-12 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है, पर जो है वो मस्त है। उसके बाद आ जाएगा सिंगल रोड, और भाई वो करेगा दुखी थोड़ा सा। बाकी ये रोड तो क्या दुखी करेगा, पर वो सिंगल में भाई कई जगह तो ऐसी है जहाँ पासिंग भी नहीं है। पहाड़ों की कटिंग देखो भाई, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो रखी है भाई। एक पत्थर भी अगर ऊपर से तेज हवा में भी पत्थर गिर गया ना, काम खत्म है भाई। पर ये पत्थर भाई स्ट्रोंग है तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। और साथ में सतलुज नदी चलती रहती है आधे रास्ते तक, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आ जाएगी परे से दूसरे वाली, वो सिंगल चालू और साथ में चालू होगी चढ़ाई। तो सिंगल रोड और चढ़ाई ये है 19-18 ऊँट है 87 किलोमीटर। 87 किलोमीटर का मतलब है कि कम से कम 3 घंटे तो मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 तो है ही हैं ऊँट तक के। देखते हैं भाई कहाँ जाके रुकते हैं। आज कोई ऐसा मूड माड है नहीं, प्लान है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं प्लान। तो पहाड़ कैसे आ गए, वही स्पीति गिर वाला रूट है ना, वैसे ही पहाड़ आ जाते हैं। और उधर से ऊपर से उतरे हम नीचे की तरफ, और अब अन्नी तक तो कुछ ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं। अन्नी से आगे भी मतलब बीच बीच में है, पर जो जलोरी पास है ना उसकी चढ़ाई भाई खतरनाक होती है। तो उसका देखते हैं हम आज करेंगे कल। अभी कोई पता नहीं हम कहाँ रुके, कोई अच्छी सी लोकेशन जहाँ मिल गई वहीं रुक जाएंगे। अन्नी की मार्केट, इस एरिया की से मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा बाज़ार है अन्नी। मोस्टली सारी चीज़ों की शॉप्स हैं यहाँ पे, तो है नहीं मतलब नॉर्मली देखो इतना तो चलता ही है लोकल में, पर बाकी ट्रैफिक वगैरह कुछ है नहीं। नहीं तो एक बार पहले तो फंस गया था, 1 घंटा फंसा रहा था अन्नी में। वो कभी कभार होता है जब या तो रश बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्कूल वगैरह की कॉलेजों की छुट्टी होती है, उस टाइम बस ये एकदम अचानक निकलती है। एक शाम को 6 बजे के आसपास भी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि एकदम वो सारी बसें निकलती है उस टाइम। मार्केट काफ़ी लंबी है, दूर तक मार्केट। इधर इनका लेफ्ट साइड में ये बस अड्डा है, और मेरे ख्याल से भाई इधर ये क्या स्लाइड आया है, क्या हुआ है, काफ़ी बड़ा वो दिख रहा है। ओहो ये देखो भाई कहाँ तक स्लाइड आया हुआ है। ये सारा ही बस अड्डे के अंदर से एंट्री कर दी, पहले तो उधर से रोड था इनका, तो हो जाता भाई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पहाड़ों पे। अब तो ये मेरे ख्याल से हटा रहे, ये देखो ना भाई बिल्डिंग कैसे गई है एकदम। तो ये मेरे ख्याल से शायद उसी में स्लाइड आया होगा, तभी की मार है ये। और भाई अन्नी क्रॉस करते ही ये देखो ऐसा रोड आ गया है भाई, बिल्कुल सिंगल है। और अब इससे आगे होगी चढ़ाई शुरू, और वो भी जंगल के अंदर से। तो देखते हैं भाई रास्ते में कहीं बैठ के आराम से एक चाय पीते हैं, और फिर करेंगे जंगल को क्रॉस, और आपको दिखाते हैं जलोरी पास। तो भाई जलोरी पास जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। जलोरी पास जो तीर्थन वैली और अपना जीबी वालों के लिए जो स्नो पॉइंट है वो जलोरी पास में होता है। जलोरी पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, और स्नो काफ़ी होती है भाई। ये मान लो कि कई बार तो अक्टूबर में बंद हो जाता है वो, और भाई टिल मार्च तक मतलब प्रॉब्लम रहती है, कभी बंद हो जाता है कभी खुल जाता है। पर अब की बार भाई 1 इंच भी बर्फ़ नहीं आई है, तो इसीलिए सब कुछ खुला पड़ा है।
कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। एक जिसको बोलते हैं ना, एक बूंद बर्फ नहीं है। और यहाँ से पड़ता है 27 किलोमीटर जलोरी पास। साइड तो इस एरिया में भी बहुत आई थी। ये देखो बिल्कुल ऐसा हाल कर रखा है, रेत ही रेत, मिट्टी मिट्टी। देखो आप कहाँ से आ रही है, कहाँ से बंदा चलाएगा, कब तक रोड ठीक होंगे पता नहीं भाई। लगता तो नहीं, और जरा सी बारिश होगी फिर आ जाएगा भाई, कि ये तो मिट्टी है सिर्फ। जरा सी बारिश हुई फिर निकल जाना इसने कितना टिकना भाई। रोड कहीं तो बिल्कुल साफ आ जाते हैं और कहीं एकदम टूटे हुए। और भाई अभी जब चढ़ाई शुरू होगी ना जंगल में, वहाँ पे गाड़ी का जोर लगता है पूरा, क्योंकि वो एकदम ही हाइट लेते हैं बिल्कुल। तो भाई गाड़ी चलाते हुए काफ़ी देर हो गई थी, ऐसी कमर अकड़ गई थी, तो थोड़ा सा लिया है रेस्ट। बढ़िया रिवर की साउंड आ रही, छोटी सी रिवर है बिल्कुल एक, ये देखो। और पानी देखो भाई कितना साफ है। इस टाइम हर नदी में पानी बिल्कुल साफ हो जाता है भाई, ये देखो। और उधर देखो भाई व्यू, ऊपर चले जाएंगे अब जलोरी की तरफ। जलोरी है इस तरफ और पीछे रह गया अन्नी। बस ऊपर चढ़ने लग रहे हैं जलोरी पास की तरफ, और खनाग पहुंच गए हम। और थोड़ी दूर और बचा हुआ है, काफ़ी देर से चल रहे हैं। रास्ते में दो भाई मिल गए थे, बस उनसे ऐसे गप्पे मारते हुए निकल गए, तो पता भी नहीं चला, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए। आगे दिखाते हैं आपको जलोरी पहुंच के। भाई जलोरी जोत रह गया लास्ट 4 किलोमीटर। और भाई चढ़ाई ऐसी ज़बरदस्त है इस एरिया में कि गाड़ी सेकंड गियर में बड़ी मुश्किल से चलती है। और भाई इस पे एक बार मैं रुका था सराजी ढाबे पे, इन्होंने वो खिलाया था अपना सिड्डू, बड़ा मस्त बनाया था भाई। अभी फिर खाएंगे, आज तो भाई बंद करके गया हुआ है। तो भाई चढ़ाई देख लो आप, अच्छी गाड़ियों की जान निकल जाती है, क्योंकि कंटिन्यू देखो कैसी चढ़ाई, नीचे से बिल्कुल दिखती नहीं है चढ़ाई, पर है बहुत जबरदस्त भाई। सेकंड गियर में भी मुश्किल से लगती गाड़ी। ये देखो ना भाई इतनी जगह स्लाइडें आई हुई है, बस पूछो मत, जगह जगह पे। क्योंकि भाई रोड पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। लास्ट के 5 किलोमीटर तो बिल्कुल ही डेड चढ़ाई है, मतलब ऊपर एकदम हाइट पे जाती है। और इसीलिए बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी बर्फ गिरती है तो गाड़ी चढ़ ही नहीं पाती, और ऊपर से आती है तो नीचे भी नहीं आ पाती, क्योंकि फिसलती है गाड़ियाँ। ये बना दिया अब टूरिज्म ने इधर दुकानें, और ये ऊपर है जलोरी पास। पहले ऊपर होती थी सारी दुकानें, अब ये नीचे देती, पर भाई बहुत महंगी दे रखी है, तो लोग ले ही नहीं पाते। 80,000 रुपये महीना कौन ले पाएगा भाई। मेरे को कोई बता रहा था कि 80,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो भाई बस ये टर्न काटेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे ऊपर जलोरी पास पे। तो भाई पहले क्या था, ये जो सामने है ना, ये सारी दुकानें होती थी। जो खुला मैदान दिख रहा है ना, यहाँ पे उनकी दुकानें होती थी, लोकल लोगों की, लोकल ढाबे वगैरह थे। और इस साइड में है ना, वो सामने माता का मंदिर है। और भाई अभी तो बस मंदिर रह गया। ये देखो इन्होंने वैसी शॉप तो लगाई हुई है, पर जो परमानेंट शॉप्स थी ना वो सारी चली गई हैं। ये माता रानी का मंदिर है, और यहाँ के पास से ही जाती है सिरोलसर लेक की तरफ। तो वो भाई हम अभी सिरोलसर लेक तो ऑलरेडी हम करके आए हुए हैं पहले भी। तो ये तो कुछ बनाई है इन लोगों ने, तो अभी खोखे वगैरह बना रहे हैं भाई। पहले तो पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा था इन लोगों ने यहाँ पे। और भाई यहाँ तो इतनी बर्फ होती थी, और भाई आप देखो धूल उड़ रही है भाई। दिखी तो है बर्फ थोड़ी सी, ये देखो थोड़ी सी बर्फ दिखी है जलोरी पास पे, बिल्कुल थोड़ी मिलेगी, 1-2 जगह तो मिलेगी, आप देखना साइड में कहीं ना कहीं। और सिरोलसर लेक पे भी मिलेगी। यहाँ जलोरी पास पे तो होती है, पर सिरोलसर लेक पे तो और ज़्यादा होती है। तो गाड़ियाँ जब चढ़ती है ना, जान निकल जाती है गाड़ियों की। और इसी तरह दोनों ही तरफ चढ़ाई जो है ना ज़बरदस्त है। और भाई इधर मैक्सिमम जो हादसे होते हैं ना गाड़ी के, चढ़ते वक्त नहीं बल्कि उतरते वक्त होते, क्योंकि यहाँ से आगे जब जाएंगे ना तो भाई एकदम शार्प कट्स हैं। और भाई रोड बिल्कुल नया खुला हुआ है, बना हुआ है। तो क्या करते हैं लोग, स्पीड से भगाते हैं। और भाई टर्न पे ब्रेक काम नहीं करते, क्योंकि ब्रेक को आप बार यूज़ करोगे, गियर में गाड़ी नहीं उतारोगे, तो भाई क्या होता है कि ब्रेक। और ये देखो भाई दिख रहा है आपको पानी कैसे जमा हुआ है। ये क्या हुआ, बर्फ़ पिघल गई और फिर दोबारा टेम्परेचर गिरा तो दोबारा फिर जम गई भाई। ये देखो पूरा ही हाल है भाई, मोटी ही ठंड हो रखी होगी। अगर पैसे पानी जम रहा है तो ठंड तो मोटी है ही। तो जा पहुंच गए। और कभी मतलब हमेशा है ना, मैंने इसको इस टाइम पे
वाइट ही देखा भाई, ऐसे कलर तो देखे ही नहीं। और पेड़ देखो भाई कितने टूटे हुए हैं, दुनिया भर के पेड़ टूटे हुए भाई, क्या कर सकते हैं, ये तो भाई ऐसे ही रहता है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं नीचे सोजा में कैसा मिलता है टेम्परेचर। यहाँ तो बुरा हाल ही है। किराया था ना तो यहाँ तक ही गाड़ी आ पाई थी इस टाइम, और यहीं से मेरे को वापस जाना पड़ा था। मतलब वापस क्या गए थे, यहीं गाड़ी लगा दी थी अपने और खुद पैदल गए थे हम आगे। अब के साल भाई कहीं भी बर्फ़ नहीं आई, कहीं भी। अभी प्रिडिक्शन है तो सही, देखो कैसी रहती है प्रिडिक्शन ही रहती है, आती हुई है स्नो। 5, 6, 7 की प्रिडिक्शन बता तो रखी है। और पता नहीं कैसे धुआं सा हो रखा भाई इस एरिया में, कहीं आग लगाई हुई है क्या है, घास जला देते हैं ये लोग, उससे भी हो जाता है। आ गया सोजा। यहाँ पे भी काफ़ी कैफ़े और होटल बन गए नए नए भाई, पहले कुछ नहीं होता था और अब दुनिया भर के होटल और कैफ़े बने हुए हैं। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, नए नए स्ट्रक्चर बनने लग रहे हैं। एक ये नीचे होटल है, आगे भी आगे तो लाइन से है। मैं दिखाता हूँ आपको, आग लगा रखी, तभी मैं कहूँ धुआं इतना क्यों रखा है। और ये है भाई होटल ही होटल, इधर कई होटल हैं इकट्ठे। एक ये हो गया सोजा हॉलीडे हो गया, एक वो आगे देखिए, अब कई हैं एक ही साथ। पिन पीक है। और भाई आगे अभी आते ही रहेंगे होटल, ये देखो और बनने लग रहे हैं स्ट्रक्चर भाई। सबको एक ही बिजनेस आता है होटल का। और वो देखो भाई नीचे कहाँ तक आग लगा रखी है, दूर दूर तक आग ही आग दिख रही है। ये देखो भाई गाड़ियाँ मुश्किल से पूरे, उसमें 4 गाड़ियाँ नहीं सोजा में, और होटल इतने हैं। सब लोग अब तो आग ही ताप रहे, काम वाम तो है नहीं इतना। जहाँ पे भी देखोगे आप लोकली गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और काफ़ी पहले भाई मैं ले रहा था इस होटल को लीज पे, पर रेट काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे उस टाइम, तो बन रहा था। और अब तो भाई देखो कितने कैफ़े कूफे सब मस्त बना दिए। मतलब जी बी की फीलिंग अब सोजा में आने लग गई है। जो फीलिंग पहले जी बी में आती थी ना, वही। ये देखो ऊपर देखो भाई क्या मस्त है, सब लगे हुए हैं बना, एक के ऊपर एक बनाने, ऐसे खड़े हैं। और एकदम ढलान, छोटी छोटी गाड़ियों को भी मुड़ने में दिक्कत आती है, बिल्कुल ऐसे। और सिंगल रोड है पूरा, सीजन पे तो जाम ही जाम मिलता है इस रोड पे। ये देखो काफ़ी फेमस है फिगुन। और भाई हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। और यहाँ पे एक और फेमस है नो सोसाइटी कैफ़े, जो अपना कैफ़े और उनका ट्री हाउसेस है। और बाकी तो भाई अपने सनी भाई है ही जी बी में, ये तो अपना ऊपर आ जाते इसकी तरफ, जलोरी की तरफ। और मेन जो जी बी है उसमें अपना बैठते हैं। तो उससे भी अभी देखते हैं भाई, अगर वो फ्री होंगे ना तो उससे भी मिलवाते हैं आपसे। और ये देखो भाई सामने लगा रखी आग और धुआं ही धुआं है, और कुछ नहीं दिख रहा भाई। ये है नो सोसाइटी कैफ़े सामने वाला, और नीचे इनका ट्री हाउस वगैरह है। तो ये भी अपने पीयूष भाई के हैं। तो पहले हम बैठते थे, पीयूष भाई बैठते हैं अपना वहाँ पे गुड़गांव, और यहाँ पे उनके बड़े भाई बैठते हैं। कैसे रोड है, बिल्कुल ही सीधे ढलान, पता नहीं इसमें तो दिखते हैं नहीं, पर ऐसे एकदम कर्व और फिर सीधी ढलान। बंदा अगर जरा सी स्पीड में भी जाए ना तो ब्रेक में घुस ही जाता है भाई। स्लाइड आई थी भाई, अब तो खैर रास्ते तो सारे क्लियर कर दिए, पर ये स्लाइड होगा भाई कोई भरोसा नहीं होता। इधर भाई मैंने सामने देखा था, आग लगी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, वो मेरे ख्याल से पीछे रह गई सारी। जीबी का एरिया है नीचे भी, और मेन मार्केट आ जाएगी अब आगे। ये आगे भाई मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती, कैफ़ेज वगैरह भी काफ़ी है इधर। अब सनी भाई ने भी पता नहीं कौन सा कैफ़े लिया है। चलो देखते हैं, उनका नंबर लेते हैं वहाँ से और फिर कॉल करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों रात को हम पहुँच गए थे जीबी, और जीबी में अपने सनी भाई के पास ही रुक गए। फिर इच्छा तो कैंपिंग थी, पर भाई एक तो सनी भाई थोड़ा लेट आए, और दूसरी बात फिर हवा बहुत बहुत तेज़ थी आज। तो वो बोले कि भाई नहीं आज मेरे पास रुको। तो ये भाई का होटल है जंगल बुक के नाम से,
काफ़ी फेमस है, मैं उनका नंबर भी डाल दूंगा। भाई बहुत अच्छे रूम है, ये देखो, ये तो खैर फैमिली रूम है। इधर से व्यू है काफ़ी अच्छा, और ये ऊपर डुप्लेक्स है, ये भी मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा, पर अभी तो भाई उठे हैं बस। और भाई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक तो फ़ोन, ये देखो अपने आप ही ठंड के कारण क्या हुआ, पूरी स्क्रीन ही उड़ गई, कुछ नहीं आ रहा इसमें। और दूसरा भाई, रात को ये सही चल रहा था, और चार्ज भी 75% था, और अब भाई ये ना तो चार्जिंग ले रहा है ना वो। ठंड में भाई ये प्रॉब्लम्स गैजेट में आती है, देखो कैसे सिर्फ ये पावर का ये दिखा रहा है बस कि पावर चार्ज हो रहा है, और कुछ नहीं आ रहा भाई। इसलिए भाई अपने गैजेट्स को ठंड में ध्यान रखो। ये सामने वॉशरूम है। तो भाई बाकी बाहर का नज़ारा और आसपास के व्यू मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। मैं चाय वगैरह भेज दी थी तो चाय पी रहे थे, और भाई बाहर देखिए व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा है बेड पे बैठे बैठे। और भाई अब जाके ये थोड़ा सा गर्म हुआ है और ऑन हुआ है, नहीं तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था। और ये तो बेचारा इस पे तो स्क्रीन आनी बंद हो ही गई, ये तो चल ही नहीं रहा, सिर्फ आवाज़ आ रही है, कोई फ़ोन कर रहा है तो बाकी स्क्रीन उड़ गई है भाई। आज अभी जाऊँगा तो इसको दिखाऊँगा, फिर देखते हैं। और भाई नहा के फिर निकलेंगे। पराठे भिजवा दिए थे सुबह सुबह, पराठे कर लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया। और भाई ये है रूम, ज़बरदस्त है, एक्चुअल में डुप्लेक्स है। ये सारे ही ऊपर वाले जितने भी है डुप्लेक्स और ट्रिपल एक्स है, तो अच्छे वो है मस्त। और ये देखो भाई, इधर देखो, ये तो अगर ग्रुप में भी आप आते हो, अगर ग्रुप में भी आते हो तो आराम से 2 डबल बेड लगे हुए हैं, और इधर से व्यू भी आता है। तो जैसे फैमिली के साथ आते हो तो फैमिली के साथ भी इजीली एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको सिंगल चाहिए तो नीचे सिंगल भी है। तो ये देखो, ये सनी भाई के लड़के हैं, वो भाभी जी है, और ये आज जा रहे हैं राजस्थान घूमने, है ना बेटा? कहाँ जा रहे हो? राजस्थान में कहाँ जाओगे? यहीं पे कहाँ पे? जगह का नाम तो बता, फिर राजस्थान तो बहुत बड़ा है। अरे अब ये न रेगिस्तान तो बेटा, राजस्थान को ही रेगिस्तान बोलते हैं। ये एक्चुअल में भाई जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, काफ़ी जगह घूमने जा रहे हैं। देख लो भाई, पहाड़ वाले नीचे रेगिस्तान की तरफ जा रहे हैं, रेगिस्तान वाले पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ अब भाई निकलने की हो गई तैयारी, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए हैं। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ मनाली, तो मनाली में विंटर कार्निवल लगा हुआ है। और भाई आज मौसम भी कुछ ख़राब सा लग रहा, तो क्या पता मेरी किस्मत अच्छी और स्नोफॉल मिल जाए, तो वो सब देख पाओगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और भाई कमेंट्स किया करो। बाय बाय।